अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में बात होगी। जमहूरियत का मुहाफिज कौन? अदलिया का बड़ा हुक्म। आइन पर पार्लियामेंट से हमला। कौन होगा वजीर आजम? जरदारी का एतराज क्या? और सबसे बड़ी लीग कहां? मुल्क में जमहूरियत को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट बैठ जाती है तो जमहूरियत खत्म हो जाती है। इमरान खान का अदलिया को जबरदस्त खिराज तहसीन। वीडियो लिंक खिताब में बोले, इमरान खान वापस ना आ जाए इसलिए निज़ाम तबाह किया जा रहा है। कौम को कहता हूँ, आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। ये लोग चोरी बचाने के लिए मुल्क का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी बर्बाद कर दिया गया। इमरान खान ने कहा, कानून के मुताबिक तोशाखाना से कोई गाड़ी नहीं ले सकता। नवाज शरीफ ने 10 साल तोशाखाना की गाड़ी चोरी करके चलाई। आसिफ जरदारी ने 3 गाड़ियां तोशाखाना से ली। अब पता चला मरियम ने भी तोशाखाना से गाड़ी ले रखी है। सिर्फ और सिर्फ ये अपनी चोरी बचाने के लिए ये मुल्क का सारा निजाम तबाह कर रहा है। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहा है? क्यों नहीं पैसा इलेक्शन के लिए है? क्यों जनाब सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? क्यों जनाब सारे इदारे खत्म? ये सारा आपको समझ आ जाएगी। एक 1 पॉइंट एजेंडा है। इमरान खान ने नई इलेक्शन को मौका देना जीत किया है, क्योंकि अगर वो आ गया तो ये सारी जो इनकी चोरी है वो पकड़ी जाएगी। वो वापस फिर केसेस खुल जाएंगे। उसका डर है बस। जो आज इस मुल्क को बचाना चाहता है इस दलदल से गिरने में, फंसने में, सबको पता है कि एक ही रास्ता है और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। नवाज शरीफ ने 10 साल एक चोरी की गाड़ी चलाई। तोशाखाना की गाड़ी उसने डिक्लेयर किए बगैर घर में रखी 10 साल। कानून ये है कि आप तोशाखाना से गाड़ी नहीं ले सकते। पता चला कि आसिफ जरदारी की 3 गाड़ियां हैं। 3 गाड़ियां उसने तोशाखाना से निकाली है। अब ये पता चला है कि मरियम ने भी एक तोशाखाना की गाड़ी डिक्लेयर नहीं की और वो भी कोई 2 करोड़ रुपए की बाद में बेच दी चला के। ये सारी चोरियां हैं। हुकूमत की इलेक्शन से फरार की कोशिशों के सामने एक और रुकावट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए 72 घंटे में जारी करने का हुक्म दे दिया। पैसे वजारत खजाना को देने का कहा गया। 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह किया कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल की जानिब से हुकूमती बहाने पेश किए गए, जिन पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। आईनी अहकामात से फरार, सुप्रीम कोर्ट बन गई दीवार। इन चैम्बर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दे दिया कि पंजाब में इंतखाबात के लिए वजारत खजाना को 21 अरब रुपए दिए जाएं। इन फंड्स के इजरा से मुताल्लिक इन चैम्बर समाअत हुई। स्टेट बैंक और वजारत खजाना के हुक्म पेश हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल भी पेश हुए। जराये के मुताबिक आइन पर अमल के लिए फंड्स जारी न करने पर जजेस ने बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म पर अमल करना पड़ेगा। समाअत मुकाम गवर्नर, स्टेट बैंक के हमरा आने वाले दीगर अफसरान को बाहर भेज दिया गया। वजारत खजाना के स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी के अलावा दीगर हुकाम को भी बाहर बैठा दिया गया। अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी और डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन समाअत में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट फंड्स जारी करने की इजाजत नहीं दे रही। अटॉर्नी जनरल को पेश किए गए हुकूमती मौक़िफ़ पर सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। वफाकी काबीना का हंगामी इजलास आज तलब कर लिया गया। इंतखाबात फंड्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस स्टेट बैंक को जारी हुक्म का जायजा लिया जाएगा। वजीर कानून आईनी और कानूनी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। काबीना इजलास का एजेंडा जारी नहीं किया गया है। फहद चौधरी से इस बारे में जानते हैं। फहद, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी काबीना का एक हंगामी इजलास आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तलब किया है और इस इजलास का बाज़ाब्ता एजेंडा जारी नहीं किया गया। ऑन टेबल अरकान को एजेंडा फराहम किया जाएगा। ताहम जराये का कहना है कि इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो गवर्नर स्टेट बैंक को आज हुक्म जारी हुआ है फंड की फराहमी के लिए, उसका जायजा लिया जाएगा और वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल जो है वो आईनी और कानूनी उमूर और फंड्स की फराहमी से मुतालिक कानूनी नुकात पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे और अहम फैसले मुतवक्को हैं इस इजलास में। जी ठीक है, शुक्रिया फहद, आगाह कर रहे थे। इलेक्शन से फरार, हुकूमत का अदलिया पर एक और वार। एक बार फिर पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स का बिल मंजूर कर लिया गया।
आला अदलिया के फैसलों पर नजरसानी का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल भी मंजूर हो गया। फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। की अदलिया खिलाफ चाल, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामेंट की ढाल, अदलिया के इख्तियारात महदूद करने का मंसूबा तैयार। कौमी असम्बली का इजलास, खुसूसी इजलास के लिए इजलास की मामूल की कार्रवाई मुअत्तल। हुकूमत की जल्दबाजी, एक ही सेशन में कई अदलिया मुखालिफ बिल मंजूर करवा लिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑर्डर्स का बिल मंजूर कर लिया गया। आला अदलिया के फैसलों पर नजरसानी का इख्तियार पार्लियामेंट को दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और अहकामात पर नजरसानी का बिल भी मंजूर कर लिया गया। बिल में तजवीज़ दी गई है कि आर्टिकल 184 के तहत फैसलों और अहकामात पर नजरसानी की दरख्वास्तों पर फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच तश्कील दिया जाए। फैसला या ऑर्डर जारी होने के 2 माह के अंदर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की जा सकेगी। नजरसानी की दरख्वास्त देने वाले को अपनी मर्जी के वकील की खिदमत हासिल करने का इख्तियार होगा। कानून की मंजूरी से कबल 184(3) के तहत आने वाले फैसलों और अहकामात पर भी इतलाक होगा। बिल में तजवीज़ दी गई है कि पुराने फैसलों पर नजरसानी की दरख्वास्तें कानून के इतलाक के 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम के अगवा को 4 रोज गुजर गए, ताहम पुलिस हुकाम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम है। मंगल की सुबह नामालूम अफराद घर में घुसकर सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी साथ लेकर बेटे की जुदाई में गम से निढाल मां बाजियाबी के लिए फरियाद कर रही है। वीडियो पैगाम में कहा, आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी। बोल न्यूज आलमी मीडिया में आवाज उठा रहा है। समी इब्राहिम और सिद्दीक चांद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के मीडिया की जीनत बन गई। आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी सरापा एहतजाज है। पुल के मार्केटिंग हेड आकाश राम को मंगल की सुबह 6 बजे घर से अगवा कर लिया गया। सादा लिबास नामालूम अफराद ने डिफेंस में उनकी रिहाइश गाह पर धावा बोला। सिक्योरिटी गार्ड, खानसामा और चौकीदार को भी हमरा ले गए। नामालूम अफराद ने इमारत में लगे CCTV कैमरे भी तोड़ डाले। जाते हुए CCTV कैमरों का सिस्टम भी साथ ले गए। घर से लैपटॉप, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी उठा लिया गया। आकाश राम को कुछ अरसा पहले भी कारसाज के मुकाम पर रोका गया था। थाना दरख्शा में आकाश राम के अगवा के खिलाफ शिकायत दर्ज। कराची पुलिस हुक्काम ताहाल सुराग लगाने में नाकाम। आकाश के अहले खाना पर एक पल कयामत से भारी। दुखियारी माँ ने फरियाद की, कहा अदालत और जजेस और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा वापस दिलवा दें। सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आलमी मीडिया की शह सुर्खी बन गई। पाकिस्तान की दुनिया भर में जग हसाई। What we have done wrong, what we have done against Pakistan. So हमने सबसे बात की है, बट हमें किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो सब कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं, बस आप इंतज़ार करें। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये विक्टिम हैं और ये इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। दुखी माँ की पुकार ने आलमी मीडिया को हिलाकर रख दिया। CNN समेत भारतीय मीडिया पर चर्चा। अगवा को लाकानूनियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी से जोड़ दिया गया। आलमी सहाफ़ती तंजीमें भी सरापाए एहतजाज। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मूंखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। दुखियारी माँ की आवाम से दुआओं की अपील। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।